नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जो मराठा साम्राज्य और हैदराबाद से जुड़ी हुई संधियाँ हैं और कर्नाटक युद्ध से भी संबंधित कुछ संधियों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपको बता दें कि पुरंदर की संधि जो हुई थी जय सिंह प्रथम तथा शिवाजी के बीच हुई थी। यहाँ पे याद रखिएगा कि जय सिंह जो प्रथम था वो राजपूत शासक था जो मुग़ल साम्राज्य का सेनापति के रूप में शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था। ये कब की बात है? 11 जून 1765 की बात है, नहीं सॉरी 1665 की ईस्वी की बात है। तो उस समय घेर लिया था, जिसके बाद शिवाजी को मजबूरन जय सिंह से संधि करनी पड़ी। इसी को पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बालाजी बाजीराव तथा राजाराम के बीच संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, बालाजी बाजीराव तथा राजाराम के बीच जो संधि हुई थी वो 1750 में हुई थी। कब हुई थी? 1750 में। और कहाँ पे हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा सगौली की संधि हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे संधियाँ याद रखिएगा यार। अगला क्वेश्चन है, राक्षस भुवन की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, राक्षस भुवन की जो संधि हुई थी वो 1763 ईस्वी में हुई थी। आई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा माधवराव सिंधिया व जनकोजी के बीच में हुई थी। हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुई थी। हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो होलकर और अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो देखिए पूछा जाता है, तो याद रखिएगा होलकर और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि हुई थी वो मंदसौर की संधि हुई थी। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1818 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए होलकर और अंग्रेज़ों के बीच ये पहली संधि नहीं थी, दूसरी संधि थी। इसके पहले एक और संधि हुई थी 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में जो संधि हुई थी वो संधि थी राजापुर घाट की संधि। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सूरत की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। और किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो माधवराव सिंधिया जनकोजी के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा कंकापुर की संधि जो हुई थी इन दोनों के बीच में हुई थी। कंकापुर की संधि हुई थी। और यहाँ पे जो वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1769 ईस्वी में कंकापुर की संधि माधवराव सिंधिया और जनकोजी के बीच में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1769। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर की संधि। देखिए ग्वालियर की संधि की बात करें तो ये हुई थी 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में हुई थी। दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज इन दोनों के बीच में हुई थी, क्या कहते हैं, ग्वालियर की संधि। ये कब हुई थी? 1817 में। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है, सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1803 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झलकी की संधि कब हुई थी? तो झलकी की संधि की बात करें तो 1752 ईस्वी में हुई थी। 1752 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब ये किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा बालाजी
और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुई थी। निज़ाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजापुर घाट की संधि। तो देखिए राजापुर घाट की संधि जो हुई थी 1804 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ये बात करें तो अभी आपको बताएं होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में। अब देखिए एक और बात बताए थे, होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में एक और संधि हुई थी, वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि थी। मंदसौर की संधि थी, इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा सालाबाई की संधि, जो क्या हुआ था? प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1782 ईस्वी में। अब प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1775 से 82 तक, 1782 तक हुआ था। किसके बीच में हो रहा था? याद रखिएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो माधव राव सिंधिया तथा वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हो रहा था। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो दो लोग, या एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच हुआ था। किसके बीच हो रहा था? तो माधवराव सिंधिया और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हो रहा था। कोई पूछ दे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। और उस समय संधि जो हुई थी सलाबाई की संधि हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब प्रथम की बात करें तो सेकेंड भी युद्ध हुआ था। सेकेंड युद्ध भी हुआ था किसके बीच? द्वितीय आंग्ल मराठा, मतलब मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1803 से लेकर 1806 के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके में बीच हुआ था? तो बाजीराव सेकेंड और याद रखिएगा जॉर्ज बाली एवं बेलेजली के बीच में हुआ था। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब इसी तरह तीसरे की बात की जाए तो तीसरे जो आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1817 से 20 से लेकर 1818 तक। एक बार याद रखिएगा, तृतीय में जो संधि हुई थी वो पूना की संधि थी, पूना की संधि। इसी तरह द्वितीय में भी एक संधि हुई थी, सेकेंड युद्ध में भी संधि हुई थी, वो संधि थी राजघाट की संधि, राजघाट की संधि, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कई बार पूछ लिया जाता कि थर्ड युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर था कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मंगलौर की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? देखिए मंगलौर की संधि की बात की जाए तो द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध के बाद हुई थी। अब द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1780 और 84 के बीच में हुआ था। किसके बीच? हैदराबाद के निज़ाम थे उस समय मैसूर के थे हैदर अली, मैसूर के थे हैदर अली और वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। एक बार और याद रखिएगा, द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध को संभाला। ठीक है, ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अब इसी तरह से जब द्वितीय की बात कर लिए तो प्रथम की बात करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। यह भी क्या हुआ था? आपके हैदर अली और लॉर्ड बेरेस्टर के बीच हुआ था। ऐसे में जो संधि हुई थी वो संधि थी मद्रास की संधि, मद्रास ट्रीटी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसी तरह से तीसरा युद्ध भी हुआ था, तो भी याद रखिएगा। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। इसमें जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, एकदम याद रखिएगा। किसके में? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। इसी तरह चौथे की बात करें तो चौथे जो हुआ था आपका हुआ था 1799 ईस्वी में। इसमें कौन कौन लड़ा था? टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेलेजली। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो संधि हुई थी उसको बोलते हैं मैसूर की सहायक संधि,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेरिस की संधि कब हुई थी? देखिए पेरिस की संधि जो था कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? तीसरे कर्नाटक युद्ध में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 1763 ईस्वी में। याद रखिएगा, पेरिस की संधि जो हुई थी कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हुई थी। कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। इसी तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध भी हुआ था, सेकंड कर्नाटक युद्ध भी हुआ था। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेके 48 के बीच में, और द्वितीय जो हुआ था 1749 से लेके 54 के बीच में। ठीक है, जो आपका सेकंड जो युद्ध हुआ था उसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी, और जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो एक सला सैपाल की संधि हुई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो यार आपको बताएंगे हम कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी। जो कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1749 से लेके 54 के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बनारस की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, बनारस की संधि जो हुई थी 1773 ईस्वी में। आप पूछा जाता है कि वह किसके किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, बंगाल के नवाब थे शुजाउद्दौला, क्या नाम था? शुजाउद्दौला, और अंग्रेज़ों के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, शुजाउद्दौला और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अंग्रेज़ों का गवर्नर था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1773 टिक कर लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? देखिए इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ जो फर्स्ट हुआ था 12 अगस्त 1765, और सेकेंड जो हुआ था 16 अगस्त 1765 में हुआ था। जो फर्स्ट हुआ था वो शाह आलम द्वितीय, मतलब मराठा शासक थे, मुग़ल शासक थे सॉरी, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में। और जो सेकेंड हुआ था वो शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा, इलाहाबाद की दो संधियाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 और सेकेंड हुआ था 16 अगस्त 1765। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि की बात करें तो हुआ था 1757 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ये भी किसके बीच में होता? ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंकापुर की संधि कब हुई थी? तो देखिए कंकापुर की संधि कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपके लिए। तो कंकापुर की संधि हुआ था 1701 में। ठीक है, सॉरी 1769 ईस्वी में हुआ था कंकापुर की संधि। तो कंकापुर की संधि जो होता है माधवराव सिंधिया और जनकोजी के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, माधवराव सिंधिया जनकोजी, माधवराव और जनकोजी, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजघाट की संधि। तो देखिए राजघाट की संधि जो हुई थी आपकी, दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपको बताने से पहले आप यार ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो राजघाट की संधि हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। ये कब हुई थी? 1805 ईस्वी में। थैंक यू।